हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज 3 मेन बोर्ड आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। पहला तो है मीशो लिमिटेड, दूसरा है एक्स का आईपीओ और तीसरा है विद्या वायर्स का आईपीओ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों आईपीओ का रजिस्ट्रार कौन है, यानी कि किस वेबसाइट पर हमें इनका अलॉटमेंट लिंक देखने को मिलने वाला है, इनमें अलॉटमेंट के चांसेस क्या क्या है और अभी इन आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विद्या वायर्स के आईपीओ की, तो ये जो आईपीओ है ये इन तीनों में सबसे छोटी साइज का आईपीओ है। तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट थोड़ा बहुत टफ तो रहेगा इस आईपीओ में, लेकिन क्योंकि इसमें क्यूआईबीज ने काफी कम इंटरेस्ट शो किया है, क्यूआईबीज का जो पोर्शन था वो महज 5 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है इस आईपीओ में, जो कि काफी कम है। और इसकी वजह से इस आईपीओ के अराउंड काफी नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी बिल्ड हुए हैं। तो एक टाइम पर जहां इसकी जीएमपी 12% के आसपास थी, वो आईपीओ क्लोजिंग के टाइम पर तो महज 5% रह गई। हालांकि अब प्रीमियम्स थोड़े बहुत फिर से इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इस आईपीओ ग्रे मार्केट में 7 से 8% के प्रीमियम मिल रहे हैं, यानी कि अभी किसकी जो जीएमपी है वो है 8% के आसपास। बाकी अगर बात करें इसमें अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, तो रिटेल में इसमें अलॉटमेंट का रेशियो रहेगा 1 आउट ऑफ 26, यानी कि 26 एप्लीकेंट्स में से किसी एक को ही आईपीओ अलॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 1 आउट ऑफ 62, जबकि बिग एचएनआई कैटेगरी में 1 आउट ऑफ 17 का अलॉटमेंट रेशियो रहने वाला है, यानी कि 17 ऐसे लोग जिन्होंने बिग एचएनआई कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा, उनमें से किसी एक को ही आईपीओ अलॉट हो जाएगा। बाकी इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक इन टाइम इंडिया, जिसका वैसे अब नाम बदलकर हो गया है MUFG इन टाइम करके। तो उस रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट लिंक देखने को मिलने वाला है। वैसे जब भी इसका अलॉटमेंट आउट होगा, लेट नाइट तक अलॉटमेंट आने वाला है, तो जब भी अलॉटमेंट आउट होगा तो अलॉटमेंट लिंक के साथ मैं आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम एक्स लिमिटेड के आईपीओ की बात करें, तो देखिए इन तीनों आईपीओ में सबसे टफ अलॉटमेंट इसी आईपीओ में रहेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी साइज का आईपीओ नहीं है और ठीक ठाक इसकी जीएमपी है। तो ऑलमोस्ट सबने इस आईपीओ में अप्लाई किया ही है, तो अलॉटमेंट थोड़ा बहुत टफ रहेगा इस आईपीओ में। जो रिटेल कैटेगरी है उसमें अलॉटमेंट के चांसेस है 1 आउट ऑफ 66। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में तो ये रेशियो रहेगा 1 आउट ऑफ 86, जबकि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वहां जरूर थोड़ा बहुत इजी अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा और उसमें अलॉटमेंट का रेशियो है 1 आउट ऑफ 17, यानी कि 17 लोगों में से किसी एक को ही आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। बाकी इसका जो रजिस्ट्रार है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज, यानी केफिन टेक की वेबसाइट पर हमें अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है जब भी इसका अलॉटमेंट आउट होगा। वैसे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक टाइम पर तो 40% के आसपास भी था, लेकिन अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भी डाउन ट्रेंड है, आज भी मार्केट थोड़ा बहुत डाउन है, बाकी आईपीओ की भी जीएमपी कम हुई है, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और अभी की इसकी जो जीएमपी है वो है 30% के आसपास, जो कि एक टाइम पर थी 38-39%, लेकिन अभी है 30%। और लास्ट है फिर मीशो लिमिटेड का आईपीओ, जो कि हो रहा है कि अपने आप में काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ रहा है, क्योंकि इस आईपीओ में क्यूआईबीज ने 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट लगाया है, जो कि अब तक का थर्ड हाईएस्ट है। इससे ऊपर एक तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें शायद 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, और एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो क्यूआईबीज की तरफ से इतने बड़े अमाउंट के कारण इस आईपीओ की काफी हाइप बनी है, काफी सेंटीमेंट्स बूस्ट हुए हैं इसके ग्रे मार्केट में। इस आईपीओ का स्टार्ट से ही काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। इसकी जो जीएमपी है वो एकदम पीक पर तो 45 या 46% के आसपास थी, लेकिन क्योंकि अभी बाकी सब आईपीओ की भी जीएमपी कम हुई है, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है। और फिलहाल इसकी जो जीएमपी है वो है 38% के अराउंड, यानी कि अभी ग्रे मार्केट में मीशो लिमिटेड के शेयर्स को 38 या कह दें 40% के आसपास के प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो ये तो बात हुई इसकी जीएमपी की। अब देखिए, वैसे ये जो मीशो का आईपीओ है ये अमाउंट वाइज सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ इस आईपीओ में। अगर हम तीनों आईपीओ को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा पैसे इसी आईपीओ में लगे हैं, लेकिन क्योंकि ये आईपीओ काफी बड़ी साइज का भी है, इसकी जो इश्यू साइज है वो 50 to 100 करोड़ रुपीज है, तो इस आईपीओ में बाकी दोनों आईपीओ के मुकाबले काफी इजी अलॉटमेंट रहेगा। जो रिटेल कैटेगरी है वहां अलॉटमेंट के चांसेस है 1 आउट ऑफ 15, स्मॉल एचएनआई में 1 आउट ऑफ 30, जबकि बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट का रेशियो रहेगा 1 आउट ऑफ 8, यानी कि 8 एप्लीकेंट्स में से 8 एप्लीकेंट्स में से किसी एक को मीशो का आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में मिल जाएगा। तो अलॉटमेंट इसमें काफी इजी रहने वाला है। होपफुली हम में से काफी लोगों को ये आईपीओ अलॉट होगा। अब देखिए, अगर इसके रजिस्ट्रार की बात कर ले तो इस आईपीओ का भी जो रजिस्ट्रार है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज, यानी केफिन टेक की वेबसाइट पर ही हमें मीशो का भी अलॉटमेंट लिंक देखने को मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, जब भी इन आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होगा तो अलॉटमेंट लिंक के साथ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपने इन तीनों में से किन किन आईपीओ में अप्लाई किया है, किस कैटेगरी में अप्लाई किया है, और इन तीनों में से आप किस अलॉटमेंट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ के शेयर्स को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको इसके अराउंड कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस पूरे प्रोसेस का एक लाइव वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं।